नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। विषय को लेकर पेच फंसा है, अभ्यर्थी परेशान है। स्नातक में मुख्य विषय ना होने पर क्या बाहर हो सकते हैं? 50% स्नातक बाध्यता में छूट। परीक्षा परिणाम तिथि को लेकर भी असमंजस है। एक तरफ से देखा जाए तो समस्याओं का पुलिंदा बन चुकी है भर्ती। तो पूरी अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, तो इसके पहले जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक का पब्लिकेशन हुआ है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, अनिवार्य विषय 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए आवश्यक है क्योंकि मल्टीपल चॉइस एंड टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेगरस आपके द्वारा प्रैक्टिस की जाएगी उतने अच्छे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक मैंने इस बुक को स्टडी किया है तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जो भी करंट अफेयर्स के हैं लगभग 300-400 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको टॉपिक वाइज जैसे आपको फिर इसके बाद विविध के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि टू द पॉइंट आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को परचेज करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, अमेजन का लिंक है, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक कॉलिंग नंबर दे रहे हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, शायद 179 की है अप्रॉक्स। तो आप लोग इसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जब से शासनादेश आया है तब से ही यहाँ पर बहुत सारे बिंदु भ्रामक रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था कि एक प्रश्न पत्र होगा कि दोहरे प्रश्न पत्र की बात कर दी गई। फिर उन्होंने क्या किया, संशोधित शासनादेश निकाल दिया। फिर विस्तृत गाइडलाइन से ये उम्मीद थी कि विषय का कन्फ्यूजन और सारी चीज़ें क्लैरिफाइड हो जाएंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, 18 पन्ने का सब कुछ हुआ। इनका जो है विज्ञापन अच्छा लंबा चौड़ा आया, लेकिन उसमें क्या है, कोई ऐसा बिंदु स्पष्ट नहीं कर पाया जिसपे ये क्लियर हो कि आखिरकार सब्जेक्ट के लिए कोई बाध्यता है या नहीं है। सब्जेक्ट मुख्य विषय होना चाहिए स्नातक में कि नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं। सचिव साहब से पूछा गया तो सचिव साहब ने पहले अभ्यर्थियों से कहा कि कोई किसी से भर दे, कोई दिक्कत नहीं है, और विषय वाइज इसमें भर्ती नहीं होनी है। ये सिर्फ अर्हता परीक्षा, इसके बाद कॉमन जो मार्क्स हैं उसके आधार पर होगा। फिर इन्होंने क्या किया, चाहे निदेशालय से इनको फ़ोन आया हो, बात किए हो, फिर इनका स्टेटमेंट सचिव साहब का आ रहा है कि नहीं भाई, इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट वाइज आपको बाद में भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अब सब्जेक्ट वाइज में भी क्या, सब्जेक्ट में जैसे भाषा सब्जेक्ट है तो क्या इसमें जो है हिंदी की अलग, संस्कृत की अलग, इंग्लिश की अलग दिखेंगी, या पूरी भाषा की एक ही दिखेंगी? सोशल साइंस की तो वैसे एक ही दिखेंगी, और फिर इसके बाद आपका मैथ साइंस की एक ही दिखेंगे। तो एसएसटी, मैथ साइंस और लैंग्वेज, 3 प्रकार की यहाँ भर्तियाँ देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं विषय वाइज। यहाँ पर देख लें समाचार पत्र में, आज देखिए विषयवार आवेदन। बेसिक शिक्षा विभाग के 1894 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद भाषा, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान गणित के शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार ऑनलाइन आवेदन लेगा। अब इसमें ये विषय वाइज आवेदन लेंगे, ये चीज़ तो ये कह रहे हैं समाचार पत्र के माध्यम से, लेकिन इन्होंने ये चीज़ जियो में मेंशन कर दी होती तो इसमें क्या इनकी दिक्कत हो जाती। यही कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो छोड़ दिए जाते हैं जिससे कि भर्ती फंसे। इसमें क्या हो, अभ्यर्थी क्या है, परेशान होगा, और फिर कोर्ट कचहरी होगी, और फिर इसमें भर्ती फंस जाएगी। तो कुल मिला के एक, क्या कहा जाए, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, अधिकारियों के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है कि किरकिरी हो। यहाँ पर देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने ऑनलाइन आवेदन में विषय का विकल्प नहीं दिया है। अब ऑनलाइन आवेदन में विषय का विकल्प ही नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि अफसरों की मानी कि विषयवार पदों का ब्यौरा अब ये लोग मंगा रहे हैं। भाई, विषय वाइज भर्ती निकाली और पदों का ब्यौरा ये बाद में आ रहा है। आवेदन धड़ाधड़ शुरू हो गए। अब क्या हो, हिंदी के या लैंग्वेज के कम ही विषय आए,
यहाँ पर असल समस्या उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मान लिया मैथ साइंस का है या एसएसटी का है या लैंग्वेज का है। मान लिया लैंग्वेज का है कोई और उसकी इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेजुएशन में मुख्य विषय रहा है और इसके बाद उसकी किसी भी कारण से पकड़ उतनी मजबूत नहीं है या पदों की संख्या देखकर मान लिया हिंदी संस्कृत वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं कि संस्कृत ले लेंगे हिंदी ले लें, या कोई जैसे मैथ साइंस का है उसकी हिंदी में पकड़ अच्छी है तो वो सोच रहा है हिंदी में ले लूँ, तो हिंदी मेरा स्नातक में सब्जेक्ट नहीं है तो क्या मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, इसके बारे में कोई भी क्लियर कट चीज़ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों एट ए रिस्क आपको हर एक चीज़ें करनी होंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे से भी पूछते रहते हैं पर्सनल ईमेल मैसेज कॉल या इसके बाद कमेंट बॉक्स में भी मैं देखता रहता हूँ। मुझे खुद ये परेशानी होती है कि अभ्यर्थियों को कैसे मैं बता दूँ या कोई बिंदु कैसे यहाँ पर कह दिया जाए। हालांकि कुछ लॉजिकल चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए मैथ साइंस का और एसएसटी का तो क्लियर है, ये एकदम से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि देखिए मैथ साइंस का जिसका जो है मतलब क्या कह लें वो किया होगा आपने मतलब टीटी, तो मैथ साइंस का ही आप दे पाओगे और अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी से दे पाओगे। लेकिन असल समस्या उन लोगों के लिए जो मैथ साइंस नहीं लेना चाहते हैं या एसएसटी नहीं लेना चाहते हैं, वो लैंग्वेज में से कोई लेना चाहते हैं। अब लैंग्वेज के लिए तो टीटी हुआ नहीं है, हालांकि एक बार 2011 में हुआ था लेकिन उसके बाद से लैंग्वेज की चूँकि भर्तियों कोई बात नहीं थी तो लैंग्वेज की टीटी नहीं हुई। हालांकि लैंग्वेज की टीटी होनी चाहिए तो वही आवेदन कर पाते, तो यहाँ से क्लियर हो जाता कि हाँ भाई लैंग्वेज के लिए अलग से टेट होना चाहिए, जिसका निकला है वही दे सकता है। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि मान लिया किसी ने आवेदन कर दिया, अगर हम ये जो बता रहे हैं कि भाई लैंग्वेज आपने चूज यानी कि इस वजह से की थी। देखिए स्ट्रीम कैसे चेंज होती है, जैसे यूपीटीटी में आपने आवेदन किया, स्ट्रीम आपका कहाँ से मतलब क्लैरिफाई हुआ कि आप मैथ साइंस में जाओगे, वो आपके ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट से क्लियर हुआ है। क्योंकि बीएड जो करते हो आप वो ग्रेजुएशन के करते हो, मैथ साइंस का एक सब्जेक्ट रहता है, जो सोशल वाले आर्ट साइड वाले रहते हैं उनका आर्ट्स के सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ साइंस वाले का अलग हो जाता है, बीकॉम वगैरह वालों का उनका कुछ शायद अलग रहता है। तो वहाँ से स्नातक से ही हर चीज़ क्लियर होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं एग्जैक्टली कहा जाए तो। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा पेचीदा बिंदु है और इसी से देखिएगा आगे आने वाले समय में कोर्ट केस देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि जब ये जो है विषय वाइज भर्तियां निकालेंगे, किसी विषय में कम पद रहेंगे किसी में ज़्यादा रहेंगे और विषय वाइज आवेदन कराएंगे। देखिए कम पदों में क्या होगा, मान लिया इसमें ये मुद्दा फिर बन जाएगा कि मुख्य विषय स्नातक में जिसका नहीं है तो वो लोग उस विषय का नहीं भर सकते हैं, या ऐसा हो जाए कि सब भर सकते हैं तो इसमें भी चले जाएंगे जिनका अहित होगा, जिनका हित प्रभावित होगा कि भाई ग्रेजुएशन में हमने सब्जेक्ट ले रखा था, अब सब ही अगर आ जाएंगे हिंदी में तो हिंदी में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, या इंग्लिश में आ गए या मतलब संस्कृत में आ गए, तो ये अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है कि कुल मिला के अभ्यर्थी आपस में उलझें और भर्ती उलझ जाए और फिर इनके द्वारा कहा जाए बड़े बड़े मंच से कि हम तो करना चाह रहे थे लेकिन अभ्यर्थियों ने जाके कोर्ट में फंसा दिया। अब आप वही तरह का काम ही कर रहे हैं, बिंदु ही ऐसा रखे हैं। तो मैं आपको जहाँ तक सलाह दूंगा दोस्तों, यहाँ पर आपको स्वविवेक से और अपने एनालाइज करने के आधार पर और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर आवेदन करना होगा। कोई भी यहाँ पे व्यक्ति आपको स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकता है जब तक कि ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट इनके द्वारा ना कर दिया जाए। क्योंकि 69,000 में कितने पैतरे बदले गए हैं, संशोधन के ऊपर संशोधन। एक बार कहा कि नहीं देंगे भारांक, निरस्त कर दिया जाए, दूसरी बार कहा नहीं भारांक देंगे, इनको ले लिया जाए। किसी बार कहा गया कि 20 दिसंबर तक जिसका जाति निवास है वही वैलिड होंगे, फिर कहा कि 28 मई तक जिसका होगा वो वैलिड होंगे। मतलब तरह तरह का बात है, जैसे जो मन मर्जी आती जाती वैसे वैसे करते जाते हैं। फिर कहा कि जिसका प्राप्तांक पूर्णांक में या ये है वो है, जिसने कम प्राप्तांक भरा है तो उसका हम ले लेंगे, ज़्यादा भर दिया तो नहीं लेंगे, पूर्णांक कम भर दिया तो नहीं लेंगे क्योंकि वो कूटरचित हो गया। 68,000 में इन्होंने ले रखा था, चाहे जैसे भी। तो मतलब कोई भी यहाँ पर चीज़ें दोस्तों क्लियर नहीं रहती हैं और इसी आधार पर ये भर्तियाँ फंसती हैं।
क्योंकि बिंदु ऐसे छूट जाते हैं या जानबूझकर छोड़े जाते हैं, ये तो ईश्वर ही जानता है या जो अधिकारी नियम बनाते हैं वो जानते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सब्जेक्ट के बारे में एक बार अपने अंतरात्मा में देखिए कि जैसे मान लिया, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन आए हैं कि मैथ साइंस वाले हैं वो चाहते हैं कि हम हिंदी से सर अप्लाई कर दें। तो देखिए हिंदी एट अ रिस्क आप अप्लाई करेंगे, कर तो सकते हैं, वर्तमान परिदृश्य में कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि कोई बाध्यता नहीं, कोई किसी से आवेदन मार सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं मार सकता कि मैथ साइंस वाला है एसएसटी से भर दे, क्योंकि मैथ साइंस का भाई आपने टीटी निकाल रखा है, तो वहाँ से चीज़ें ये क्लियर हो गई कि आप मैथ साइंस में ही जाओगे, आप एसएसटी नहीं डाल पाओगे, क्योंकि मैथ साइंस का और एसएसटी में से किसी दो में से एक ही का आप दे सकते हो, और वो आपके ग्रेजुएशन से डिसाइड हो। तो मेरी जहाँ तक सलाह है कि ग्रेजुएशन का जिसका सब्जेक्ट हो तो उसी के आधार पे आवेदन करो, तो आप ज़्यादा सेफर जोन में रहोगे, ठीक है, बाद में पचेड़ा नहीं फंसेगा। लेकिन अगर आपका मान लिया सिलेक्शन मान ले कोई मैथ साइंस का है, अब उसका ये है कि भाई मेरा तो निकल ही नहीं पाएगा, अगर मैथ साइंस में अप्लाई भी करता हूँ तो मेरी उतनी अच्छी कमांड नहीं है कि मैं निकाल पाऊँ 1500 सीट में, तो वो प्रभु का नाम लेके अपना रिस्क ले ले कि हाँ मैं हिंदी से ही ले रहा हूँ, मैथ साइंस से तो मेरा हो ही नहीं पाता। अब जिसका तो उसमें संतोष भी रहेगा, ये भी रहेगा कि हाँ यार मेरा तो हो वैसे भी नहीं होता, लेकिन मैंने रिस्क लिया, अगर हो गया सब कुछ चीज़ें एक पटरी पर ऐसी ही चलती रहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाद में अगर ऐसी चीज़ें आती हैं और फिर आप ये सोचें कि यार मैथ साइंस से ही किया होता, हिंदी या संस्कृत या कोई इधर उधर की चीज़ में न गया होता तो बढ़िया रहता, तो फिर आपके लिए सोचने वाली बात हो जाएगी। तो स्वविवेक से और स्वयं के रिस्क लेने के आधार पर दोस्तों आप आवेदन करें। अब देखिए आवेदन की मियाद भी धीरे धीरे पूरी होती चली जा रही है, और मुझे नहीं लगता है कि इनके द्वारा ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन आएगा। अब देखते हैं 50% स्नातक बाध्यता वाली बात। 50% स्नातक के साथ बीएड करने की इनकी जो बात है उसमें कोई भी रिलैक्स नहीं है, लेकिन यही है कि आप लोग आवेदन करिए, अगर बाद में कंसीडर हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर फिर फंसा के रखा है अभ्यर्थियों को कि भाई 50% स्नातक के साथ आखिरकार जब बीएड वालों को लेना नहीं है तो फिर उनके करने का मतलब क्या रह जाएगा, या क्यों किया उन लोगों ने, टीटी भी पास कर लिया उन लोगों ने। तो ये सब चीज़ें क्या मैं बताऊं सिस्टम को लेकर के। अब परीक्षा परिणाम की तिथि को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस है कि मार्कशीट में बड़ी तिथि डालें कि सर्टिफिकेट वाली डालें। तो देखिए दोस्तों एट लास्ट ये बताऊं कि जो आपका प्रिंटेड है डेट उसको डालें, मार्कशीट में अगर प्रिंटेड डेट आपकी मिल जा रही तो उसको डाल लें, अगर सर्टिफिकेट में प्रिंटेड डेट मिल जा रही तो उसको डालें। हाथ से लिखे वाले को मैंने मना किया था, पिछले वीडियो में लोग कह रहे थे कि इतना हमको समझा दिए, ज़्यादा समझाने में भी लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि क्या होता है वो जल्दी जल्दी भगा भगा के वीडियो देखते हैं, लगातार पूरा वीडियो देखते नहीं तो वो चीज़ों को एक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। यही कहना चाहूँगा कि जो हाथ से लिखी हुई बहुतों में डेट है, इंटरमीडिएट का आपका जैसा अंक पत्र है उसमें हाथ से डेट लिखी है, भाई कॉलेज वालों को जैसे जैसे आप मार्कशीट लेने गए उन्होंने सत्यापन किया, गजट से मिलान किया और सिग्नेचर करके दे दिया, तो वहाँ पे आपका क्लियर नहीं है तो आप सर्टिफिकेट में जाके देखना, सर्टिफिकेट में आपका डेट मिल जाएगा, उस डेट को प्रिंटेड वही ऑफिशियल डेट है और सबका वही है रिजल्ट का डेट, ठीक है। यहाँ पे जैसे बीटीसी का मैं बात कर लूँ तो बीटीसी में बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे 4th सेमेस्टर का अंक पत्र देखोगे तो वहाँ कॉलेज के हाथ का सिग्नेचर किया रहा होगा, तो वो एकदम से ऑथेंटिक नहीं है। चूंकि आज मान लिया 25 जुलाई को कोई गया है तो आपको 25 जुलाई वो डाल के देगा, अगर कोई 30 जुलाई को गया तो 30 जुलाई डालेगा, लेकिन सर्टिफिकेट में आप डेट डालोगे प्रिंटेड डेट होगी और वो रिजल्ट की डेट मानी जाएगी, वो यूनिफाइड है, वो सब में रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दोस्तों कर सकते हैं। अंकपत्र पहले देखें, अंकपत्र में यदि प्रिंटेड डेट मिल जा रही, बहुत सारे में ये है कि कॉलेज से वेरीफाई भी है और अंकपत्र में भी डेट प्रिंटेड पड़ी है, तो उसको आप आसानी से डाल सकते हो, यही इसका ये चीज़ है। और जैसे बीटीसी कोई 13 है 16 में पास आउट हो तो 13 ना डालना, उसमें पासिंग ईयर मांग रहा है, ठीक है। तो जो मार्कशीट में पासिंग ईयर की डेट है वही ईयर आप उत्तीर्ण वर्ष में लिखोगे, ठीक है। जैसे किसी का सीटेट 2018 दिसंबर का है और वो 2018 डालोगे तो नहीं लेगा, चूंकि परिणाम आपका 19 में आया, परिणाम की तिथि 19 की पड़ी है, तो उत्तीर्ण होने का वर्ष पूछ रहा है, जिस साल आप उत्तीर्ण हुए हो 2019 में परीक्षा परिणाम की तिथि पड़ी है तो उसी वर्ष तो उत्तीर्ण हुए तो 2019 डालोगे, ठीक है।
फिलहाल के लिए दोस्तों बहुत सारी समस्याओं का ये पुंज है भर्ती। अब एट ए रिस्क आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, स्वयं पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा, और जिस तरह से कॉन्सेस अलाउ करे उस तरह से आपको आवेदन करना होगा। जहाँ तक मैंने जितनी भी चीज़ें थी मैंने हर तरीके से आपको बता दी हैं। विषय के लिए पेच तो फंसाया ही है इन्होंने, क्योंकि भ्रामक चीज़ें हैं। यहाँ पर क्लियर होता तो आपको कुछ बताया भी जाता। यहाँ पर कह दें हम और आप आवेदन कर दें और बाद में इनका कुछ भी पता नहीं है, एक संशोधित आदेश निकाल देंगे और फिर इसके बाद बवाल हो जाएगा कि भाई इस तरह होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। क्योंकि अब क्या है, सब बाद में ही तो इनके आदेश आते हैं। जैसे क्या हुआ था, 60-65 जो कट ऑफ लगा था बाद में लगा था, एग्ज़ाम का एक दिन निकल गया, फिर इन्होंने कट ऑफ बताया कि भाई पासिंग मार्क 60-65 होना चाहिए। तो उससे 2-2 साल भर्तियां लटकी रहीं। अभ्यर्थियों को कितनी मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। जीरो डिस्किट 12,460 की आप बात कर लें, एक जिले से आवेदन करने का मौका दे दिया और वो अभ्यर्थी आज तक जो है सड़क पर टहल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा, उर्दू शिक्षक भर्ती रोक के रखा, 4 साल से पूरी नहीं हो पाई। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रिस्क पर करनी होंगी, अपने स्वविवेक से करनी होंगी और उनके आधार पर ही आपको निर्णय लेना होगा, क्योंकि आपका निर्णय ही आपका भविष्य तय करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जितना ज़्यादा अंदर जाओगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखोगे तो आप उतने प्रकार से कंफ्यूज होगे। यहाँ पर है ये समस्या कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मुख्य विषय ना होने पर ये लोग बाहर कर दें या भाई अंदर कर दें, ना भी करें। तो ये चीज़ें तो बाद के भविष्य में ये छिपी हुई हैं, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपकी जो सुपर परफेक्ट तैयारी हो और जिसमें आप चाहते हो हाँ इसमें सिलेक्शन मैं ले ही लूँगा सॉरी, तो उसी से आप आवेदन करें। और जिसमें नहीं हो पा रहा और उस हिसाब से आप लोग चीज़ों को समझ लें। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।